आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ठीक है। अब वेन डायग्राम क्या है कि ये कुछ डायग्राम होते हैं जिससे हम बहुत से सेट के बीच में आपस में क्या निकाल सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं और उन रिलेशन को हम विजुअलाइज कर सकते हैं, उनको हम देख सकते हैं कि उनके बीच में किस तरीके का रिलेशन है। तो इस तरीके के जो डायग्राम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है। अब ये डायग्राम होंगे कैसे? हमारे पास एक होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय रेक्टेंगल। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? रेक्टेंगल। उनको शेप तो देनी पड़ेगी। अब तो यूनिवर्सल सेट जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय ए रेक्टेंगल। अगर कोई सिंपल सेट हमारे पास है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय सर्कल। सर्कल के द्वारा उसको क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अब सेट के अंदर क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। सेट के अंदर क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। उन एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय पॉइंट, पॉइंट के द्वारा। ठीक है, या डॉट कह सकते हो। तो पॉइंट के द्वारा हम उसको क्या करेंगे? रिप्रेजेंट। तो जब ये डायग्राम हम बनाएंगे तो उन डायग्राम में क्या होगा कि जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय रेक्टेंगल, एंड सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, एंड एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट। ठीक है। अब सेट के बीच में देखो कई तरीके का रिलेशन हो सकता है। वे आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब उनमें कुछ एलिमेंट क्या है? कॉमन है। ठीक है। तो अगर वे उनमें कुछ एलिमेंट, दो सेट हमारे पास है, एक सेट ए है, दूसरा सेट हमारे पास बी है, अगर उनमें कुछ एलिमेंट कॉमन है तो हम उन दोनों सर्कल को, देखो सेट को किससे रिप्रेजेंट करोगे? सर्कल से। तो दोनों के लिए हमने सेट के लिए क्या किया? सर्कल ड्रा कर लिया। अगर उनमें कुछ सेट में कॉमन एलिमेंट है तो हम क्या कर देंगे? उन दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट करवा देंगे, और जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो उनका कॉमन पार्ट में ही लाई करेगा। अब कॉमन पार्ट कौन है इसका? अगर देखें तो यहाँ से ये वाला सर्कल इधर से यहाँ गया और ये वाला सर्कल इधर से यहाँ गया, तो ये जो एरिया है ये उनका क्या हो जाएगा? कॉमन एरिया हो जाएगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक सेट हमने ए ले लिया, 1 2 3 4, और बी सेट हमने लिया है 3 4 7 8। ठीक है। ये दो सेट हमने ले लिए। इन दोनों सर्कल को हम वेन डायग्राम से चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ए सर्कल। ए सेट लिया तो इस सेट को हमने नाम दे दिया ए। इस सर्कल को क्या नाम दे दिया? ए। और इसमें जो एलिमेंट होंगे वे किसके होंगे? ए के एलिमेंट होंगे। उसके बाद हमने रिप्रेजेंट किया, पहले चेक कर लो कि इनमें कुछ कॉमन आ रहा है। तो इनमें हमने कॉमन चेक किया कि इनका ले लिया हमने इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लिया तो 3 दोनों में कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन है। तो हमें दोनों सर्कल को क्या करना पड़ेगा? इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सेट हमने ले लिया बी। ठीक है। तो जो कॉमन एलिमेंट है पहले उसको हम डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर एक कॉमन एलिमेंट है 3, उसको हमने डिनोट कर दिया। दूसरा एलिमेंट है 4, उसको भी हमने, कहीं भी लिख दो, यहाँ लिखना जहाँ भी आपको लिखना है, रहना चाहिए कॉमन एरिया के अंदर अंदर। दूसरा, अब देखो ए के हमने एलिमेंट ले लिए 3 और 4। अगर मैं इस, ये सारा किसका एरिया है? ये सारा एरिया है ए का, यहाँ तक का। ठीक है। ये सारा एरिया किसका है? ए का है। और ये जो एरिया ब्लैक कलर से, ये एरिया किसका है? बी सेट का एरिया है। ये दोनों का कॉमन हो जाएगा क्योंकि इसमें ब्लू लाइन भी आ गई और आपकी क्या आ गई? ब्लैक। भाई कॉमन क्या होता है? तो दोनों का है, ब्लू भी आ गई और ब्लैक भी आ गई, तो दोनों का जो होगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? कॉमन एरिया। तो ये हमारे पास क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी को हमने कहाँ रिप्रेजेंट कर दिया? कॉमन एरिया में। उसके बाद 2 एलिमेंट तो हमने इसके रिप्रेजेंट कर दिए, 2 और रह गए।
उसको कहीं पर भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है जहाँ पर आपको इसको डिनोट करना है। एक एलिमेंट यहाँ कर दिया तो एक एलिमेंट आप यहाँ भी लिख सकते हो, रहना चाहिए इसी के अंदर। दूसरा भाई बी के एलिमेंट 3 हमारे पास आ गया, 4 भी हमारे पास आ गया, अब रह गया कौन 7 और 8। ठीक है, इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इंटरसेक्शन हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाता तो हम इनको बिल्कुल अलग अलग लिख लेते हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो ये सेट ए है और ये सेट बी है, जो कि क्या दर्शा रहा हमें कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये डिसजॉइंट सेट्स है। ये जो डायग्राम है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि दोनों जो सेट हैं वे क्या हैं, डिसजॉइंट सेट हैं। ठीक है, अब उसके बाद है एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। ए जो है वो बी का सबसेट है, ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। तो इसके लिए क्या होगा कि एक सर्कल हमारे पास बी नाम का, ये हमने ले लिया बी सेट। ठीक है, अब ए जो है वो सारा का सारा कंटेंड करता है बी में, कि ए के सारे एलिमेंट कहाँ मिलेंगे, बी के अंदर ही मिलेंगे। ए के जितने भी एलिमेंट वे कहाँ मिलेंगे, आपको बी के अंदर ही मिलेंगे। तो ये जो सेट ए है वो भी किसके अंदर होगा, बी के अंदर होगा। तो ये सेट हमने ले लिया ए सेट। ठीक है, अब ए सेट जरूरी नहीं है कि यहीं पर रिप्रेजेंट करना, आप इसको कहीं पर भी होना चाहिए, बस इसकी बाउंड्री के अंदर अंदर, वो आप कहीं पर भी इसको रख सकते हो, यहाँ रखो जहाँ मर्जी है आपको वहाँ आप रख सकते हो। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका उसके अंदर होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, दो सेट हमें लेने हैं, तो हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, ए यूनियन बी करना, कि कौन सा एरिया ए यूनियन बी होगा। तो एक तो हमने ले लिया ए। अगर जनरली कह दें कि ए और बी दो सेट हैं, उसमें हमें ये पता ना चले कि ये दोनों डिसजॉइंट हैं या इनमें कुछ एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, तो हम उनको इंटरसेक्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। जब दो सेट हमें जनरली ऐसे ही दे दे कि हमें ये नहीं पता चले कि उनमें कुछ एलिमेंट कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा, तो जनरली हम क्या करेंगे, उसको इंटरसेक्ट फॉर्म में लिखेंगे या ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले करा कि रिप्रेजेंट करना है ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब है सारे एलिमेंट, ए के भी बी के भी, और जो दोनों में आ रहे हैं वे एलिमेंट भी हमें लेने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन में ए को लेंगे। ये कह रहा है कि पहले लो ए एलिमेंट, ए सेट। ए सेट ये हमने ए लिया, ये हमने क्या ले लिया बी। ए सेट कौन सा है, ए सेट हमारे पास है ये वाला, ये हमारे पास कौन सा सेट है, ए सेट है। उसके बाद कहता है बी सेट। अब बी सेट कौन सा है, ये वाला हमारे पास क्या रहेगा, बी सेट रहेगा। ये वाला क्या रहेगा हमारे पास, बी सेट रहेगा। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या है कि चाहे ए का एलिमेंट हो या बी का एलिमेंट हो या दोनों का एलिमेंट हो, तो चाहे ए का एलिमेंट हो या बी का एलिमेंट या दोनों का एलिमेंट है। तो यहाँ से अगर हम आगे के जब भी कोई डायग्राम बनाएंगे, तो अगर सिंगल शेडेड भी है तो भी हम उसको यूनियन में कंसीडर करेंगे। यूनियन में होगा क्या कि हमने क्या किया कि हमने सिंगल ए के भी एलिमेंट ले लिए, बी के भी एलिमेंट ले लिए और कॉमन एलिमेंट भी ले लिए। तो अगर सिंगल शेडेड है तो उसको भी हम कंसीडर करेंगे, और अगर डबल शेडेड है तो उसको भी हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये जितना भी एरिया आया ये सारा क्या होगा, ए यूनियन बी होगा, क्योंकि इसके अंदर सारा सिंगल शेडेड भी है और डबल शेडेड भी है। ठीक है, तो ये सारा क्या कहलाएगा, आपका ए यूनियन बी कहलाएगा। अगर इंटरसेक्शन की बात करता है, ए इंटरसेक्शन बी, तो दो सेट हमने लिए, एक सेट ये लिया। तो सबसे पहले कह रहा है कि ए सेट बनाओ। तो ए सेट हमारे पास कौन, इसको हमने ए नाम दिया, इसको हमने क्या नाम दे दिया, बी नाम दिया। तो ये सेट हमने क्या ले लिया, ए सेट ले लिया।
उसके बाद क्या करें हैं कि बी सेट, तो ये हमने लिया है बी सेट। ये कह रहा कि दोनों के एलिमेंट होने चाहिए, किसी एक के एलिमेंट, दोनों के मतलब बोथ, बोथ मतलब दो, तो डबल शेडेड होना चाहिए। डबल शेडेड एरिया तो ये वाला है, ये आपका क्या है डबल शेडेड एरिया। तो इंटरसेक्शन में हम क्या लेंगे हमेशा डबल शेडेड, और यूनियन में क्या लेंगे हम, डबल हो चाहे सिंगल शेडेड हो, सब हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये जो एरिया हमारे पास है, ये हमारे पास क्या होगा, ए इंटरसेक्शन, जो इसमें क्या डबल शेडेड है। तो डबल शेडेड के इंटरसेक्शन के लिए, और सिंगल हो या डबल शेडेड हो, तो उसको हम किस में कंसीडर करेंगे, यूनियन में कंसीडर करेंगे। अब हम प्रूव करेंगे वेन डायग्राम के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था हमारे पास कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। दो पार्ट है इसके, एक हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। एक पार्ट मैं ये कर देता हूँ, आपको ये वाला पार्ट खुद करना है। इसमें क्या है कि सबसे पहले कह रहा कि इसको सोल्व करो, कहता है ये दो वेन डायग्राम के द्वारा चेक करो कि क्या ये दोनों इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, कि क्या दोनों ने शेडेड एरिया सेम दिया है। ठीक है ना, तो एक सेट हमारे पास ए है और दूसरा सेट कौन है, बी यूनियन सी। ये पूरा एक सेट है, ब्रैकेट के अंदर पूरा क्या है, एक सेट है। उन दोनों का क्या लेना, हमने इंटरसेक्शन लेना है। तो तीन सेट हमें चाहिए, तो एक सेट हमने लिया ए, दूसरा सेट ये लिया बी, और तीसरा सेट लिया ये वाला ए बी और सी। देखो बी सी का जो इंटरसेक्शन है वो दोनों के साथ होना चाहिए, ए के साथ भी इंटरसेक्शन होना चाहिए और बी के साथ भी क्या होना चाहिए, उसका इंटरसेक्शन होना चाहिए। ये वाला जो है ये तीनों का कॉमन एरिया है, तीनों का क्या है कॉमन एरिया। यहाँ पर ए सर्कल भी आ गया, यहाँ पर बी सर्कल भी आ गया, और यहाँ पर सी सर्कल भी आ गया। तो ये वाला जो एरिया है ये कौन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये वाला एरिया कौन होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला एरिया होगा। उसके बाद सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे ए को। ए सेट हमारे पास ये वाला, इसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या कर दिया, शेडेड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी मतलब बी और सी को दोनों को पूरे को, यूनियन का मतलब क्या है, पूरे को क्या कर दो आप, शेडेड कर दो। बी यूनियन है तो यूनियन में क्या होगा, बी भी आपको शेडेड करना और सी भी, और उनका जो कॉमन एरिया उसको भी क्या करना आपको, शेडेड करना है। तो बी हमारे पास है ये वाला, इसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या कर दिया, शेडेड कर दिया। ये बी सेट था। उसके बाद हम करेंगे सी सेट को, तो ये वाला क्या आपका सी सेट है। ठीक है, सारे को हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब जो हमारे, अब मैंने क्या लेना है, इंटरसेक्शन। अब जो इंटरसेक्शन का मतलब डबल शेडेड, तो इसमें जो डबल शेडेड हमारे पास आया वो एरिया आया ये वाला, इसके अंदर क्या हमारे पास है, डबल शेडेड है, इसके अंदर क्या है, डबल शेडेड है। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। तो इंटरसेक्शन में हमें लेना डबल शेडेड, बाकी तो सिंगल शेडेड रहेगा, हमें लेना क्या है, डबल। ठीक है, उसके बाद अब हम रिप्रेजेंट करते हैं राइट हैंड साइड को। तीन सेट हमने लिए, इनका भी यही आंसर आना चाहिए। ये ए सेट नाम दिया, इसको बी सेट नाम दिया, और इसको क्या नाम दिया है, सी सेट।
ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन चीज़ आपको एक सेट ये है, दूसरा सेट ये, दोनों का क्या लेना आपको यूनियन, यानी कि पहले इसको रिप्रेजेंट करो, फिर इसको रिप्रेजेंट करो, फिर हमें चेक करना है। तो पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों का कॉमन एरिया। अब दोनों का कॉमन एरिया कौन सा है? ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला क्या दोनों का कॉमन एरिया है, यहीं पर तो है। ये ए का रीजन हो गया और ये बी का रीजन हो गया, ठीक है। उसमें सी का आता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, पर हमें चाहिए ए और बी दोनों का कॉमन एरिया। उसके बाद कहता है कि ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, तो ये वाला है ए का एरिया और ये वाला किसका एरिया? सी का एरिया। इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, इंटरसेक्शन मतलब इनका कॉमन एरिया, तो कॉमन एरिया तो ये वाला है। इसको भी क्या कर दो आप, शेडेड कर दो। इसका जो कॉमन एरिया है इसको भी हमने क्या कर दिया? शेडेड कर दिया, ठीक है। अब जो भी रीजन आया उसका हमें क्या लेना है? यूनियन। यूनियन मतलब चाहे सिंगल हो या फिर डबल हो। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा? ये वाला सिंगल है, ये डबल शेडेड है, ये आपका सिंगल शेडेड है। तो ये चाहे सिंगल हो या डबल हो, ये जो रीजन आया वही इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो यहाँ पर भी हमारा यही आंसर आया था और यहाँ पर भी वही आंसर आया। तो ये दोनों वेन डायग्राम के द्वारा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से, और इसको हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट को क्या कर दो? हटा दो। यूनिवर्सल में से क्या कर दो? ए के एलिमेंट को हटा दो, ठीक है। तो दो सेट की जरूरत पड़ेगी, एक यूनिवर्सल की और दूसरा ए की, ठीक है। अब यूनिवर्सल को तो हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय रेक्टेंगल। अब यूनिवर्सल तो हर सेट को कंटेन करता है, तो ए इसके अंदर कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। ये हमने ले लिया ए सेट, ये बाहर वाला आपका यूनिवर्सल सेट है और ये अंदर वाला क्या ले लिया आपने? ए सेट ले लिया। तो ये जो रीजन है ना, ये रीजन तो होगा किसका? ए का, पर हमें चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये यूनिवर्सल है, उसमें से आपको हटा देना किसको? ए को। तो इस ए को हटा दो, बाकी जो रीजन बच गया वो क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाला जो रीजन है, ये जो रीजन होगा, ये रीजन ही हमारे पास क्या होगा? जो हमने अभी शेडेड कराया ये हमारे पास होगा ए कॉम्प्लीमेंट। ये रीजन क्या होगा हमारे पास? ए कॉम्प्लीमेंट। हमने क्या किया? इस पूरे यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट को हटा दिया, तो ये जो बाकी का रीजन बच गया यही हमारे पास क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जैसे कि मैंने एक सेट लिया, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5, दूसरा सेट ए लिया तो वो ले लिया हमने 1 2। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि यूनिवर्सल में एक एलिमेंट को हटा दो तो क्या बच गया? 3 4 5, 3 4 5। अब अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो यूनिवर्सल में तो सारे एलिमेंट आएंगे। यहाँ पर 1 लिया, यहाँ पर 2 ले लिया, इधर 3 ले लिया, इधर 4 ले लिया और इधर हमने क्या ले लिया? 5। तो ये तो पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया। फिर हमने ए को सेट है तो उसको किससे डिनोट कर लिया? सर्कल से डिनोट कर लिया, और इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। बाकी जो रीजन बच गया वो किसका रीजन है? कॉम्प्लीमेंट का रीजन बच गया। ये जो रीजन हमारे पास बच गया वो इस तरीके को हम यहाँ पर भी तो रिप्रेजेंट कर सकते थे, पर इस सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। तो ये सारा क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद हमारे पास है ए माइनस बी। ए माइनस बी, दो सेट है, उसमें क्या करना कि ए में से बी को माइनस। अब ये नहीं पता कि दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं, ठीक है। पहले हम ले लेते हैं कि दोनों में कुछ कॉमन आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सेट ए लिया, ये सेट हमने क्या ले लिया? बी ले लिया। अब ये कह रहा कि ए में से बी के एलिमेंट को हटा दो। ये पूरा रीजन किसका है? ए का है, और उसमें ये वाला रीजन किसका आ गया? बी का आ गया।
तो इस बी के एरिया को क्या कर दो, यहाँ से हटा दो, तो बाकी जो एरिया बचेगा वो एरिया किसका होगा, ए माइनस बी का। इस बी के रीजन को हमने क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया, तो बाकी आपका क्या कहलाएगा, ए माइनस बी कहलाएगा। तो ये वाला जो रीजन होगा ये होगा ए माइनस बी, इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका रीजन था, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी का हम यूनियन ले लेते तो पूरा सेट क्या आएगा, ए ई आएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी दोनों का यूनियन अगर हम लेते हैं, उनको आपस में जोड़ देते हैं, तो पूरा सेट क्या बनेगा, ए सेट बनेगा। तो ये हमारे पास था डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट। अब हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स लॉ को, प्रूव करेंगे कि वे दोनों इक्वल हैं कि नहीं वेन डायग्राम के द्वारा, डी मॉर्गन्स लॉ को। डी मॉर्गन्स लॉ के दो पार्ट थे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता था ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, एक पार्ट ये था, और सेकंड पार्ट हमारे पास था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। तो दो सेट हमने चाहिए, दोनों को इक्वल दिखाना कि दोनों का जो रीजन आएगा वो सेम आना चाहिए। ये ए सेट लिया और दूसरा सेट हमने लिया बी, ठीक। सबसे पहले कह रहा है कॉम्प्लीमेंट की भी बात कर रहा है, और अगर कॉम्प्लीमेंट आता है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, यूनिवर्सल का। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हो, यूनिवर्सल में से उस सेट के एलिमेंट को हटाते हो। तो यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, यूनिवर्सल सेट की। ये कह रहा कि ए इंटरसेक्शन बी, ये जो भी हमारे पास है उसका लेना है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल में से कॉमन को हटा दो। यूनिवर्सल में से क्या करो, कॉमन चीज़ को हटा दो। अब दोनों का कॉमन कौन है, ये वाला दोनों का क्या है, कॉमन एरिया है, इसको हटा दो यूनिवर्सल में से। तो यहाँ से हमने जो बाकी बचेगा वो हमारे पास क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो रीजन हमारे पास बचा ये होगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, कि हमने यूनिवर्सल में से क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट का मतलब इस वाले एरिया को हटा दिया, ठीक है। तो ये तो आ गया इसका आंसर, कि ये जो सेटेड रीजन है वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया, इसमें सबसे पहले हम दो सेट लेते हैं, एक सेट ए लिया और दूसरा सेट हमने बी लिया। पहले हमने रिप्रेजेंट करना ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से एक एलिमेंट को हटा दो। अब यूनिवर्सल तो ये सारा है और उसमें से ये जो ए है इसको हटा देना है। ए को क्या कर देना, हमने हटा देना है। ए के रीजन को क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो ये वाला ए हमने हटा दिया इसके अंदर से। उसके बाद कह रहे हैं कि बी का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल में से बी के एलिमेंट को क्या कर दो, हटा दो। तो यहाँ से ये वाला बी है, इस बी को हमें हटाना है। तो यहाँ पर बी का कोई भी रीजन नहीं है, तो बी का जैसे रीजन आएगा उसको हम हटा देंगे। तो इस बी के रीजन को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। अब ये करा कि उसका हमें क्या लेना है, यूनियन लेना है। यूनियन क्या होता है कि चाहे सिंगल शेडेड हो या फिर डबल शेडेड हो, जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। तो इसमें जो सिंगल शेडेड है वह है, और डबल शेडेड ये वाला, ये डबल शेडेड है, ठीक है। ये वाला सिंगल शेडेड, ये भी हमें लेना है और डबल शेडेड भी लेना है। तो बाकी देखो ये वाला एरिया भी वहीं बचा था और यहाँ पर भी वही एरिया बचा था। तो दोनों के डायग्राम क्या हमारे पास है, सेम, बाकी तो शेडेड है।
बाकी क्या दोनों शेडेड है, तो ये दोनों क्या रहेंगे हमारे पास इक्वल रहेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट हमारे पास है, इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, एक यूनिवर्सल सेट लिया, रेक्टेंगल से उसको रिप्रेजेंट किया, ए सेट बी सेट। अब यहाँ से क्या करो, सबसे पहले ए यूनियन बी को यूनिवर्सल में से हटा दो, कॉम्प्लीमेंट है। तो ए यूनियन बी हमने पढ़ा था, ये वाला रीजन किसका है, ए यूनियन बी का है, ए यूनियन बी का है। यूनिवर्सल में से इसको हटा दो, तो इसको हटा दो मतलब इसको शेडेड मत करो आप, बाकी रीजन को क्या कर लो, शेडेड कर दो। बाकी रीजन को क्या करना, हमें शेडेड करना है। ये अंदर वाला हमने छोड़ दिया, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा रीजन आ जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये वाला था ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास था ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें बनाना है इसका एक सेट ए लिया, दूसरा सेट हमने बी ले लिया। सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट को। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को आपको शेडेड नहीं करना, बाकी एरिया को शेडेड करना है। यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट को आपने क्या करना है, हटा देना है। ए के एलिमेंट को क्या कर देना है, हटा देना है। तो ये ए को आपने क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया। उसके बाद कहता है बी का कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है कि आपको बी का सेट रीजन शेडेड नहीं करना है, बाकी को शेडेड कर दो। तो ये हमारे पास बी था, इसको हटा दो, बाकी को क्या कर दो आप, शेडेड कर दो। ये हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हमें लेना क्या है, उसका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब डबल शेडेड। अब डबल शेडेड देखना, डबल शेडेड तो ये बाहर वाला क्या है, डबल शेडेड है। तो ये तो डबल शेडेड है नहीं, इसके अंदर तो सिंगल शेडेड है या फिर खाली पड़ा हुआ है। तो इसको हमें कंसीडर नहीं करना है, हमें सिर्फ किसको कंसीडर करना है, डबल शेडेड को। तो डबल शेडेड एरिया देखो यहाँ से, और यहाँ का जो शेडेड एरिया है, क्या वो दोनों बराबर है, तो ये दोनों आपके क्या हैं, बराबर है। तो इस तरीके वेन डायग्राम के द्वारा भी हम इनको क्या दिखा सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो हमारा बचा हुआ था 12 और 13 क्वेश्चन, 12 और 13 क्वेश्चन में जो 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन में पहला पूछ रखा कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करो, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड पार्ट उसका कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करो, उसको हमने कर दिया। फिर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, उसको रिप्रेजेंट कर दिया। और फोर्थ पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, उसको भी क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आपका 13 का क्वेश्चन भी है। कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका 13 क्वेश्चन है, ठीक है। उसको भी हमने क्या कर दिया, वेन डायग्राम के द्वारा सोल्व कर दिया। अब बात आती है 12 क्वेश्चन की। कहता कि प्रूव दैट बाय वेन डायग्राम A is a subset of B. This implies that A intersection B equal to A। एक पार्ट ये है। सेकंड पार्ट है A is a subset of B. This implies that A union B is equal to B। और थर्ड पार्ट है A union B equal to B। This implies that A is a subset of B। A जो है वो B का क्या है, सबसेट है। तो दो सेट हमें चाहिए, कॉम्प्लीमेंट वगैरह नहीं है तो हम यूनिवर्सल का यूज भी नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद अच्छा एक बात ध्यान रखना है
कि ये कह रहा है कि ए जो है वो बी का सबसेट होना चाहिए, ए जो बी का सबसेट होना चाहिए, तो ए इसमें कंटेन करना चाहिए, ए इसमें क्या करना चाहिए, कंटेन करना चाहिए। तो हमें डायग्राम दूसरा बनाना पड़ेगा। ये बी सेट लिया और ए इसी के अंदर क्या है, कंटेन करता है। तो अगर ए बी के अंदर कंटेन करता है तो हमें प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर आएगा। तो हम यहाँ से करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास है ए, पहले इसको हमने शेडेड कर लिया। उसके बाद है उसका इंटरसेक्शन लेना बी, तो बी तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, बी रीजन है। ठीक है, उसको हमने रिप्रेजेंट। अब ये कह रहा है उनका लेना है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन तो ये वाला है, इंटरसेक्शन मतलब डबल शेडेड, और डबल शेडेड तो इसके अंदर है, और ये पूरा कौन है, ए सेट है। ठीक है ना, तो ये पूरा कौन होगा, आपका ए सेट होगा। तो अगर ए बी का सबसेट है तो दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो वो किसके बराबर होगा, खुद ए के बराबर होगा। ये आपने क्या कर दिया, इसको डबल शेडेड, इंटरसेक्शन मतलब डबल शेडेड, और जब डबल शेडेड आपने किया तो वो सारा कौन आ गया, ए के बराबर, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी इसी से हो जाएगा कि ए जो है वो कंटेन करता बी के अंदर, तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होता है कि चाहे सिंगल शेडेड हो या डबल शेडेड, सारा आपको लेना है। तो सिंगल शेडेड भी हमने ले लिया और डबल शेडेड भी ले लिया, तो सारा कौन आ गया, आपका बी के बराबर आ गया। तो वेन डायग्राम के द्वारा ये भी आपका प्रूव हो गया। थर्ड है कि अगर ए यूनियन बी बी के बराबर है, तो हमने यहाँ से इस डायग्राम में देखा कि अगर इन दोनों का मैं यूनियन लेता हूँ तो सारा बी के बराबर ही आता है। तो अगर ये बी के बराबर हैं इनका यूनियन, तो ए इसी के अंदर क्या कंटेन कर रहा है कि नहीं। अगर मैं इन दोनों का यूनियन लेता हूँ तो ये सारा सारा ए जो है वो किसके अंदर कंटेन कर रहा है, बी के अंदर कंटेन कर रहा है। ठीक है।